वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हेलो वेलकम, दिस इज रचना रावत और जनसत्ता.com में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूँ बिग बॉस 14 के अपडेट्स लेकर के। तो कल के एपिसोड में क्या हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं हम फटाफट से। तो बिग बॉस ने जो टास्क दिया था सिद्धार्थ के अंडर आने वाली उन 4 लड़कियों का जिनका सिलेक्शन हुआ था पहले राउंड को लेकर के, तो उन 4 लड़कियों ने एक बार फिर से सेकेंड राउंड में सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन इनमें से एक ऐसी लड़की थी जो कि इम्प्रेस नहीं कर पाई और लास्ट में निकल गई इस राउंड से, यानी कि इम्यूनिटी वाले राउंड से जो निकल गई थी वो थी रूबीना। जी हाँ, रूबीना के अलावा सारा, पवित्रा और जैस्मिन, इन तीनों को आगे प्रमोट कर दिया गया और उसके बाद वो तीसरे राउंड के लिए आगे बढ़ी। और ये तीसरा राउंड था जिसमें सिद्धार्थ को ही इम्प्रेस करना था। इनको लेनी थी ट्रे में कुछ ग्लासेस और ग्लासेस के अंदर होनी चाहिए थी कोल्ड ड्रिंक्स, और ये कोल्ड ड्रिंक्स उनको अपने ट्रे के साथ लेकर के जानी थी और रोमिंग करनी थी पूरे घर के अंदर। एक दूसरे को वो लोग टक्कर भी दे सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि किसी का भी ग्लास नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब इसकी जिसका भी ग्लासेस से भरा हुआ ट्रे नीचे गिर जाता है तो वो इस सेगमेंट से बाहर हो जाएगा। अब ऐसे में शहजाद ने निकी के सारे ग्लासेस गिराने की कोशिश करी, जिसमें से 2 ग्लास उनके नीचे गिर गए। निकी को इतना गुस्सा आया कि उसने जाकर के पवित्रा के ग्लासेस गिरा दिए। अब पवित्रा कैसे इस मौके को छोड़ सकती थी, क्योंकि अगर उनके ग्लासेस गिर गए हैं तो ऑब्वियसली बात है वो किसी और को भी जीतते नहीं देगी। ऐसे में उन्होंने जैस्मिन के भी ग्लासेस गिराने की कोशिश करी, लेकिन जैस्मिन अपने ग्लासेस बचाते हुए नजर आई क्योंकि उनको ये इम्यूनिटी चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन किसी भी हालत में इम्यूनिटी उनको नहीं मिल पाई। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने बोला कि ये टास्क पूरी तरीके से रद्द हो गया। वहीं सिद्धार्थ शहजाद पर भड़कते हुए नजर आए क्योंकि उन्होंने सारा गेम खराब कर दिया था। इसको लेकर के शहजाद और सिद्धार्थ के बीच में काफी देर तक बहसबाजी भी होती रही। इस बीच सिद्धार्थ और शहजाद की जब लड़ाई हो रही थी तो बीच बचाव के लिए हिना खान और गौहर खान बीच में तुरंत उतरी और जाकर के मामले को सुलझाने की कोशिश की। टास्क खत्म होने के बाद रूबीना और जैस्मिन गार्डन एरिया में बैठी थी और वो दोनों के दोनों आपस में बात कर रही थी कि हमारी स्किन खराब हो गई है, और रूबीना को इस बात से शिकायत थी कि वो घर के अंदर नहीं गई है और उनका सारा ज़रूरी सामान जो है घर के अंदर ही रह गया है। तो ऐसे में वो कैसे मैनेज करें। उनको जब बिग बॉस के घर के अंदर आने के लिए बोला गया था तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिसमें उनको जो भी ज़रूरी सामान होता है एक सेलेब का, तो वो सबका उनको अवेलेबल होगा ये कह करके उनको घर के अंदर लाया गया था। तो इस तरह की बातें वो कर रही थी। अब ऊपर से बिग बॉस कान लगा कर ये सब कुछ सुन रहे थे। तो क्या हुआ कि जब इम्यूनिटी स्टार्स का विनर घोषित करना था उस वक्त बिग बॉस ने इससे पहले इन दोनों की बहुत बुरी तरीके से खबर ली। उन्होंने बिग बॉस ने ये चीज़ बोली कि भाई इस तरह की बातें घर के अंदर की जा रही हैं तो बाहर भी जो है गलत मैसेज जाएगा, और आपको पूरा टास्क दिया गया था और घर के अंदर आने का भी आपको मौका दिया गया था, लेकिन आप उस टास्क में सफल नहीं हो पाई रूबीना, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो रूबीना को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में उन्होंने यही बोला कि प्लीज़ बिग बॉस मुझे इस तरीके से मत तोड़ो। तो इस तरह की शिकायत करते हुए वो आगे बढ़ी। तो इसी बीच घोषणा की गई कि बिग बॉस का ये जो अभी आखिरी में टास्क खेला गया था इसके अंदर का विनर कौन होता है। अब ऐसे में सिद्धार्थ ने पूरा पासा ही पलट दिया, क्योंकि घर के अंदर जो टास्क खेला गया था वो सारा हौच-पौच हो गया था और उसमें कोई भी निष्कर्ष पर नहीं निकल पा रहा था कि कौन अब इसका विनर बनेगा। ऐसे में सिद्धार्थ ने बाजी पलटते हुए और शहजाद को ये जवाब देते हुए कहा कि वो निकी तंबोली को इस टास्क का विनर घोषित करेंगे, यानी कि इम्यूनिटी इस हफ्ते की उनको देना चाहेंगे। तो ऐसे में बिग बॉस ने उनकी बात मानी और इम्यूनिटी जो थी उनके पास जा पहुंची, निकी तंबोली के पास। अब इधर राहुल वैद्य भी पूरे फॉर्म में नजर आए। जब शुरुआत में आए थे तो बहुत ही सीधे साधे, चुपचाप और सुलझे हुए इंसान बने हुए नजर आए थे, लेकिन अब 5वें दिन में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आए राहुल, क्योंकि पहली बारी में वो पवित्रा से दोस्ती करते नजर आए थे। उसके बाद अब पवित्रा की उनकी बहुत भयंकर वाली लड़ाई हो गई, और इससे पहले एक किस्सा और हुआ था जो कि घर के अंदर निशान के साथ जब उनकी लड़ाई हो गई थी, और इससे पहले उनकी जान से ही लड़ाई हो गई थी। जान से लड़ाई उनकी सिर्फ इस चीज़ को लेकर के हुई थी कि जान ने चटनी ले ली थी, तो थोड़ी सी ज़्यादा चटनी अगर उन्होंने ले ली थी तो इसको लेकर के राहुल पे भड़क गए थे कि सारी चटनी तुम ही खाओगे क्या, अगर तुम ही खाओगे तो फिर बाकी घर वाले क्या खाएंगे। इसी को लेकर के निशांत ने भी राहुल का साथ दिया था, लेकिन बाद में हिस्सा पलट गया और राहुल और निशांत की ही आपस में लड़ाई हो गई। तो इस लड़ाई का मामला जैसे तैसे करके सुलझा और बाद में राहुल पवित्र से भिड़ गए।
इस बीच पवित्र ने उनको काफी कुछ सुनाया और राहुल के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा बोला। वहीं राहुल ने भी ये चीज बोला कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मेरा मुंह मत खुलवाओ। इस तरह की चीजें उन्होंने ऑन स्क्रीन बोली। अब पवित्र ने ऐसा किया क्यों आखिर? तो बात ये थी कि पवित्र सिर्फ इतना चाहती थी कि वॉशरूम में जो गंदा पड़ा हुआ है टिश्यू विश्यू, तो वो उस टिश्यू को उठा करके बाहर फेंकती। लेकिन राहुल ने बोला कि भाई अगर तुमको सफाई नहीं दिख रही है तो तुमको वो गंदगी भी नहीं दिखनी चाहिए। ऐसे में पवित्र भड़क गई और उन्होंने बोला कि भाई मैं किचन का काम संभालती हूँ और किचन का साफ सफाई से काम करती हूँ। तो इसीलिए राहुल भी पलट करके उनको जवाब देते हुए नजर आए और वो बोल रहे कि हमको पता है कि तुमने सब्जी कैसी बनाई थी। तो पवित्र इस मामले में भड़क गई कि तुम जिस खाने को खा रहे हो उस खाने की इज्जत भी करो भाई। तो इस चीज को लेकर के राहुल और पवित्र के बीच में बहुत बड़ा घमासान नजर आया। अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या इन लोगों की इस तरीके से लड़ाई होती रहेगी या फिर दोबारा उनके बीच में दोस्ती होगी। आप जुड़िए जनसत्ता.com के साथ और देखते रहिए बिग बॉस अपडेट्स।